खाने के लिए अच्छा अच्छा दिया, उनका जो है पांव दबाया, उनको विदाई के समय जो है कुछ सामग्री भी दिए। लेकिन जब वो दूसरे गांव में जाते हैं तो उस गांव के लोगों ने उनको यहाँ तक कि पानी तक भी नहीं पूछा। तो अगर फिर सुबह जब होती है तो गुरु गोविंद जी जो है उस गांव को छोड़कर जा रहे हैं, तो उस गांव वाले को जो है उस गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, जहां आओ वहीं पड़े रहो। लेकिन जिन लोगों ने उनका आओ भगत किया, बहुत सेवा सत्कार किया, उन लोगों को उन्होंने कहा था कि खुश रहो और पूरी दुनिया में बिखर जाओ। तो उनके साथ जो उनके साथी थे बोले कि गुरुदेव, जिन्होंने आपका कुछ नहीं आओ भगत नहीं किया, जिन्होंने आपका सेवा सत्कार नहीं किया, उनको तो आपने कहा कि खुश रहो, आबाद रहो, यही जिस गांव में है उसी गांव में पड़े रहो। लेकिन जिन लोगों ने आपका सेवा किया उनको आपने कहा कि पूरी दुनिया में फैल जाए। तो जानते हैं गुरु गोविंद जी ने क्या कहा था कि अच्छे लोग फैलेंगे तो अच्छाई फैलाएंगे और बुरे लोग फैलेंगे तो बुराई फैलाएंगे। तो मैं इन सभी बच्चों को, सभी बच्चियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और मां सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूं कि सारे बच्चे बच्चियां इस देश में, इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा को दिखाएं और पूरी दुनिया में फैल जाए। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री लालचंद प्रजापति जी और प्रजापति विकास सेवा समिति के अध्यक्ष श्री श्याम नारायण प्रजापति जी और कुशल संचालन कर रहे भाई हौसला प्रसाद प्रजापति जी और इस समिति के अध्यक्ष महामंत्री भाई राज प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष भाई संतोष कुमार जी, उपाध्यक्ष श्री जयशंकर प्रजापति जी और इस मंच पर और के तहसीलदार श्री सत्यपाल प्रजापति जी और इस मंच पर विराजमान श्री रमाशंकर प्रजापति जी और हमारे बगल में रिटायर्ड जो आरटीओ बड़े भैया आदरणीय श्री चुन्नीनाथ प्रजापति जी और इस मंच पर विराजमान श्री राम मिलन प्रजापति जी, निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर निषाद जी और आए विधायक के प्रतिनिधि भाई चुन्नू पांडे जी, भाई राधेश श्याम निषाद जी और हमारे परम मित्र और हमारे सदन के साथी रहे और हमेशा जो है हम लोगों के सुख दुख में साथ देने वाले और सरल सहल सबकी बातों को सुनने वाले ज्ञानपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय भाई विपुल दुबे जी और यहाँ पर इस सम्मानित गण हमारे अतिथिगण, मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। आप सभी की तो मंजिल आसमां है, आपको रास्ता स्वयं बनाना है, स्वयं बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, जब आपने मान लिया और ठान लिया तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप कर नहीं सकते। आपके अंदर जो है एक जुनून होना चाहिए और उस काम के प्रति आपको ईमानदारी होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए और उस काम के लिए कई हमारा निशाना होना चाहिए। आज हमारे बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, सबको किसी ने डॉक्टर बनने की तमन्ना रखा होगा, किसी ने आईएएस बनने की तमन्ना रखा होगा, किसी ने पीसीएस बनने की तमन्ना। कोई भी काम कठिन नहीं होता और कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, लेकिन आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। मैं सभी बच्चे बच्चियों से कहता हूं, आपको जो है 2-3 चीजें अपने अंदर रखिए, खुद से वादा, मजबूती और मेहनत ज्यादा। आपके पास है तो कोई रोक नहीं सकता। आज हमारे बच्चियां यहाँ पर है, किसी ने इंटरमीडिएट में टॉप किया होगा, किसी ने हाई स्कूल में टॉप किया होगा। हमारे बच्चे भी हैं, हमारी बच्चियां, यही बच्चियां जब पढ़ाने निकली होंगे तो आसपास के जो गली मोहल्ले चौराहे पर जो कुछ उच्च मानसिकता के लोग बैठे होते हैं, जो सीटाकशी करते हैं और बच्चियों को भी बोलते हैं कि देखा हिजाब है, आईएएस बनी है, डॉक्टर बनी है, तो बच्चियां को जो है डिप्रेशन में जाती है। तो मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा कि उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ो, इतना मेहनत करो, जिस दिन आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, तो उनको जो है उनके घर
2 डिब्बा, सबसे पहले 2 डिब्बा मिठाई लेकर जाओ और उनको खिलाओ और उनसे कहो कि तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तुम्हें दिल तोड़ने का हुनर आता है, तो मुझे टूटकर जुड़ने का हुनर आता है। मेरे पंखों को कुतरने की कोशिश न करो, मुझे भी पंखों को उड़ने का हुनर आता है। आज हमारे बच्चे बच्चियां यहाँ पर हैं, मैं आपके सामने हूँ। हमारे भी पिताजी खेती किसानी करते थे। हम लोग आप तो सौभाग्यशाली हो कि इस जो मोदी युग में जी रहे हो, जो अच्छे अच्छे विद्यालय मिल जा रहे हैं, सुविधाएं मिल जा रहे हैं। हम लोग जहाँ से थे, गांव के अंतिम पैदान पर थे, कम से कम 5 किलोमीटर हम लोग बिना रोड के पढ़ने के लिए आते थे। विद्यालय छतें टपकती थी, जब बरसात होती थी तो हम लोग खड़ा हो जाते थे अपनी कापी किताब बचाने के लिए। किसी सवाल को पूछना होता तो खोजते रहे, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आप इस युग में भी सारी सुविधाएं, कुछ नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर दे सकते हो, नेट पर दे सकते हो। लेकिन मैं अपने बच्चे और बच्चियों से कहूंगा कि सफल होना है तो मोबाइल से दूर रहो, केवल जो जरूरत हो उसी का यूज करो। एक समय आएगा, मैं हर मंत्र से कहता हूँ, एक समय आएगा, जैसे लिखा रहता है कि नशा जो है हानिकारक होता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि लिखा जाएगा कि मोबाइल ज्यादा चलाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए नहीं, जितने भी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक चीज उनके लिए बाधक होता है। आप जैसे मोबाइल अपने हाथ में लिए, जब मोबाइल में छोटी सी चीजें अगर देखते हैं तो जो हमारी आंखें देखती है वही मन को भी भाता है, तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद होता है। उसको दूर रखो। जो सवाल फंस गया, जो नहीं आ रहा, कोई बताने वाला नहीं, उस समय नेट पर देख सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो। लेकिन किताब से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। हम अपने बच्चे और बच्चियों से कहूंगा, अगर अपने दोस्त बनाना है तो आपके सबसे अच्छे दोस्त जो है 4 होते हैं, माँ, बाप, गुरु और किताब। अगर इन 4 से अगर आपने कर लिया तो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हो, कुछ भी हो। माँ, बाप और गुरु, दुनिया में मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर जब आप सफल होते हो तो हर आदमी को चिन्हन होती है, लेकिन माँ, बाप और गुरु ऐसे हैं कि जब आप सफल होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। और गुरु को भी लगता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ाया वो बच्चा सफल होकर आप दुनिया में अपना डंका लहरा रहा है। आज हमारे बच्चे बच्चियां हैं, जब आप अपने माँ बाप और पिता के वजह से अगर आपकी पहचान है तो पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से जब आप जो है कुर्सी पर बैठे हो और नीचे वाले बगल की जो है आपके गांव के पड़ोस के रहने वाले बोले कि देखो ये इनके मम्मी पापा जो है फलाने बेटी के मम्मी, उसके मम्मी पापा, और लोग कहें कि देखो फलाने की बेटियां है, तो ये मजा नहीं देता है। जब आपके नाम से आपके बाप आपकी पहचान होती है तो उसको समझ लो हम सक्सेस है। और जीवन में कोई भी कमी नहीं है। जिस दिन आपने मान लिया, ठान लिया, लेकिन आपके अंदर जो एक जुनून होना चाहिए, आपके रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए, हौसले होने चाहिए। अब जब आपके अंदर जुनून दौड़ेगा तो कोई नहीं रोक सकता है। जुनून को ऐसी मेडिकल के दुकान पर नहीं मिलता है, सब्जी के दुकान पर नहीं मिलता है कि उसको खरीद कर दौड़ाना। उन्हें खुद को डेवलप करना पड़ता है, अपने अंदर खुद लाना पड़ता है। और सभी बच्चे और बच्चियां हैं, सब में एक अलग है नहीं। ये कभी मत सोचो कि अगला बहुत तेज है, नहीं। जिस दिन आपने किताबों से दोस्ती कर लिया और कुर्सी मेज पर बैठकर जो समय देना शुरू कर लिया, उस दिन जो है सफल होने के लिए कोई भी बाधा नहीं आ सकती है। बहुत से बच्चे बच्चियां हैं, कहते हैं कि मेरे माँ बाप गरीब है, हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है, हम नहीं पढ़ पाते हैं। एक केवल एक बहाना है। अगर हम इससे भी प्रेरणा ले सकते हैं, अभी माननीय विधायक जी ने बताया कि आपके समुदाय के जो 13 साल में जो है महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने एक इतिहास लिखा। तो हमें जो महापुरुष होते हैं उनसे सीखने की जरूरत होती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब से सीखो। अगर वो बाहर विद्यालय के बाहर रहकर जो है संविधान लिख सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री उनके पास हो सकती है। आप तो कूलर में बैठते हो, एसी में बैठते हो, पंखे के नीचे बैठते हो, उसके बावजूद अगर नहीं सफल होते हैं तो ये आपकी कमी, आपके माँ बाप की कमी नहीं है। मैं बच्चे और बच्चा से कहूंगा कि जब आपके मन भटकने लगे तो अपने माँ बाप को याद कर लो, याद कर लो कि मेरे माँ बाप जो खेतों में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे हमें पढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो मैं कूलर और पंखे में बैठकर कम से कम 5 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो हमारे लिए इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सभी बच्चे बच्चियां हैं, ये होती है बांटने की एज होती है, दोस्त बनाने की एज होती है, लेकिन माँ मैंने कहा कि इन लोगों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। और जो दोस्त आपको कहे, बच्चे बच्चों से मैं कहूंगा कि जो कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उनसे कहो कि मेरी किडनी खराब है, एक किडनी दे तो देखो भाग खड़ा होंगे। लेकिन अपने माँ बाप से कहोगे कि मेरी किडनी खराब हो गई है,
माँ अपनी के कहेगी, डॉक्टर से जाकर कहेगी कि डॉक्टर साहब मैं रहूं चाहे न रहूं, लेकिन मेरी बेटी जिंदा होनी चाहिए, मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए। तो कभी भी उन लोगों की बातों से बाहर मत जाओ, उनकी बातों को मानो। और एक उम्र होता है, हार्मोनल इफेक्ट होता है, इसमें जो अपने को ढाल दिया, जो अपने रास्ते सही चुन लिया, वही सक्सेस होता है। ये भागने का उम्र होती है, उसमें बात मत। आज इतने नंबर पाए हैं बच्चियां, तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि जो ईमानदारी से पाया होगा, उन्होंने किताब के साथ समय बिताया होगा, दोस्त के साथ समय नहीं बिताया होगा। तो किताबों को दोस्त बनाओ, आगे बढ़ो, कोई रोक नहीं सकता। कभी गरीबी अमीरी किसी की बाधक नहीं बनती। अगर 5 मंजिला के बिल्डिंग वाले को IAS अगर बनते होते तो गरीब का बच्चा जो है कभी पढ़ता नहीं। लेकिन इतिहास उठाकर देख लो, इस देश को चलाने वाले, इस देश को आगे ले जाने वाले किसी क्लब का बेटा था, किसी किसान का बेटा था, किसी अमीर का बेटा ने इस देश को नहीं चलाया। वो हौसले और जुनून आपके पास है, उस जुनून और हौसले को पैदा करो, आगे बढ़ो। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब हम 10th में गए तो हमारी शादी गांव में जल्दी शादी के लिए आते, तो रिश्तेदार लोग आ गए, एक ही लड़का तो 10 पास हो जाएगा। तो ऐसे मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं शादी के लिए आए। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हमके पढ़ाई के बाद। तो जो बगल में जो बैठे लोग थे कहे कि हाँ, ये पढ़ के तो दरोगा बने, ये पढ़ के दरोगा बने। उस दिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं MBBS किया, MS किया, और दुनिया की जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वो भी मैंने पास लिया। यही नहीं, मैं आप सभी लोगों के प्रेरणा से, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं विधायक भी बना, और आज मैं सांसद हूं। जनता का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है। मैं भदोही के दिलतूने जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मझवा की दिलतूने जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस एक गरीब के बच्चे को सदन में, विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का प्रयास किया। मैं आपका जो ऋण मेरे ऊपर है, जो कर्ज है, मैं विकास करके, लोगों के मदद करके मैं चुकाऊंगा। जहां तक संभव होगा मदद करूंगा। मैं बच्चे और बच्चे से कहता हूं कि मैं जब हॉस्पिटल चलाता था, और जब हॉस्पिटल चलाता था तो मेरा कई उद्देश्य था कि जो गरीब है, पैसे के अभाव में उनका इलाज न रुके। जो बच्चा पढ़ने में अच्छे हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं, वो हमारे पास आते थे। उनके एडमिशन से लेकर उनके फीस तक की व्यवस्था की जाती। यही नहीं, जब मुख्यमंत्री योजना के तहत बच्चियों का शादी नहीं होता था, तो उस समय जो है, जो गरीब घर की बच्चियां हुआ करती थी, उनके सामूहिक शादी भी कराने का मैं काम करता था और करता रहूंगा। और मैं बच्चे के माध्यम से प्रजापति समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि सभी लोग हमारे एक हैं। जब मैं भारत माता की हम लोग जय बोलते हैं, तो हम सभी लोग भारत माता की संतान है। समाज का हर व्यक्ति जब तक मुक्त में नहीं जुटेगा, तब तक देश का विकास नहीं होने वाला। इस सोच प्रतिज्ञा के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुखिया योगी जी ने जो योजनाएं चलाई, उसके तहत जो हम लोग का प्रयास रहेगा कि समाज का हर व्यक्ति मुख्य धारा से जुटे और सबका भला हो। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब यही कहते हैं कि अगर अपने दुखों से मुक्ति चाहते हो तो आपको लड़ना पड़ेगा। लड़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप सकते हो। अब ये विधायक जी ने बताया, इतिहास विधायक जी बताए। विधायक जी के बताने का मतलब यही था कि जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता, वो कभी शासक नहीं बन सकता। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भी यही कहते कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं अपने गार्जियन और अभिभावकों से यही कहूंगा कि चाहे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अपने बर्तन भी बेचना पड़े और रोटी हाथ पर भी रखकर खाना पड़े, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, वही हमारे दुखों को दूर कर सकता है। मैं अपने बेटियों से, अपने बच्चों से यही कहूंगा कि समाज की कोई भी कानून आपको मान्यता नहीं दिला सकता, आपको समानता नहीं दिला सकता, जब तक आप पढ़ लिख कर डॉक्टर, IAS, PCS, अब IAS बन जाओ, किसी कानून को आपको जरूरत, आपको सही समाज आपको मान्यता देगा। अब डॉक्टर बन जाओ, आपको समाज मान्यता देगा। लेकिन आप सोचो कि मैं कानून से अपने को मान्यता प्राप्त कर पाऊं, तो मेरे समझ में तो नहीं आता। मैं बच्चों और बच्चियों से भी निवेदन करूंगा, ये समय है, जो बच्चे ने अपना जो है समय सर झुकाकर किताबों के साथ दिया, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। और जो अभी सर नहीं झुकाया, वो जिंदगी भर दूसरों के सामने सर झुकाता रहेगा और घूमता फिरता रहेगा। मैं यही कहूंगा कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, अपने अंदर एक तमन्ना लेकर रहो, कोई रोकने वाला नहीं। अगर आप चाहते हो कि मुझे डॉक्टर बनना, तो बन जाओ।
कोई नहीं रोक पाएगा। आपको तो बताने वाले हैं, आपके पास इतने माध्यम है। हम लोग जब इंटर में थे तब भी नहीं पता था कि मेडिकल क्या चीज होता है। मैं पहली बार गया एग्जाम देने, हमारे बड़े भैया जो है डॉक्टर, उन्होंने भर दिया। मैं जब गया तो देकर आया तो उन्होंने पूछा कैसा था, हो जाएगा, हमकी बस पढ़ने की जरूरत है, क्यों नहीं होगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, यही था कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है, उस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा और MBBS किया, MS किया। मैं बच्चों और बच्चियों से ढेर सारी शुभकामना और बधाई दूंगा कि अपने हौसले को बनाकर रखो और सर झुका कर सुना। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं होता कि नौकरियां ही पाना नहीं है। जो गार्जियन, जो बच्चे जो बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो चाहे आप जितना बड़ा डॉक्टर बन जाओ, जितना बड़ा विधायक बन जाओ, जितना बड़ा सांसद बन जाओ, जितना बड़ा मंत्री बन जाओ, वो किसी काम की नहीं है। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए और पढ़ाई लिखाई यही हमें सिखाता, इंसानियत का पाठ सिखाता। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जहाँ हम लोग की जरूरत है। हम हैं, माननीय विधायक जी हैं और प्रजापति समाज की जो समिति है, जिनकी जो पहल है, मैं प्रजापति समाज के सभी जो अध्यक्ष जी हैं, श्याम नारायण प्रजापति जी और सभापति प्रजापति जी, सुरेंद्र कुमार प्रजापति जी, जयशंकर प्रसाद प्रजापति जी, हौसला प्रसाद जी, आनंद कुमार प्रजापति जी, संतोष कुमार प्रजापति जी, सूर्यकांत जी, पप्पू जी, रीता जी, तमाम साथी हैं। मैं सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ ऐसे आयोजन के लिए कि बच्चों और बच्चियों के लिए ऐसे मंच की जरूरत होती है जहाँ बताने की जरूरत हो और अपने बच्चों को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं पुनः बच्चों से कहूंगा कि एकांक का सफलता आपसे आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है। देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो। जब तक सफल न हो निश्चय को त्यागो तुम और खेल के मैदान छोड़ तुम भागो तुम। जब तक सफल न हो तब तक प्रयास करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। माननीय विधायक जी कह चुके हैं। मैं चलते चलते बस अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। कहूंगा कि पानी और पसीने में बहुत अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बहुत अंतर होता है। मुर्दा खड़ियों की तरह सांस लेने वाले सांस लेने और जीने में बहुत अंतर होता है। तो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो और ऐसा काम करो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम कर ऐसा करो कि पहचान बन जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सबका आभार करता हूँ। और भाई राजेश परदेसी भाई का भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। माँ विंध्यवासिनी, माँ सरस्वती से यही कहूंगा कि इनका जो है स्वर इसी तरह बढ़ाते रहे, इनका नाम रोशन हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।